तो ओके भाई लोग, मैं 1 महीना बिल्कुल आराम करते आ रहा था। तभी मैं सोते-सोते मुझे कुछ ख़्याल आया कि यार मैं शाहरुख खान तो नहीं हूँ, जो 1 महीने के बाद मेरा कमबैक होगा। तो मैंने देखी किलिंग जोक और ये बैटमैन की ही स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए और ज़्यादा डीप में ले जाती है। बैटमैन की नहीं बल्कि हम बैट कैरेक्टर्स की बात कर सकते हैं। तो हाँ, जैसा कि ये मूवी अपने आप को सेल करती है, वो है द बैडेस्ट विलन ऑफ बैटमैन, द जोकर के बारे में। तो मूवी की स्टार्टिंग से ही मेरा दिल बिल्कुल खुश हो गया था, क्योंकि स्टार्टिंग शुरू होती है दी बैड गर्ल एक चेजिंग सीक्वेंस के साथ में। और पहले ही फ्रेम से मुझे कुछ अलग सा फील होने लगा, जैसे कि उन्होंने अपने एनिमेशन स्टाइल को कुछ चेंज किया है, और वो मुझे बिल्कुल पसंद आ रहा था। और ये वही बैड गर्ल है जिसे हमने लास्ट मूवी यानी बैटमैन एंड रॉबिन के एकदम आखिरी सीन में देखा। अब बिल्कुल एक नया कैरेक्टर है, तो इस मूवी के अंदर इसे थोड़ी स्टोरी में डेवलपमेंट दिया गया है। यहाँ पे बहुत से सीक्रेट्स भी रिवील किए जाते हैं कि वार्डन जो बैटमैन की बत्ती जला देता है। तो स्टोरी डेवलप होते साथ ही हमें बैटगर्ल के कुछ पर्सनल रिलेशन, उसके फादर के साथ उसके रिलेशन और बैटमैन के साथ उसकी कैसे बनती है, ये सब आते हैं। और आधी मूवी तक के कुछ और ही इसका अलग विलन होता है, और हमें आधी मूवी तक हमारा विलन देखने को ही नहीं मिलता। मतलब जोकर की एंट्री होती ही नहीं। और मुझे एक पल के लिए लगा कि ये नहीं यार, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। लेकिन मुझे इसका रीज़न आगे जाके पता ही चला। एक्चुअल में एक नया कैरेक्टर डाल देना और उससे हमारा इमोशनल अटैचमेंट हो जाना, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन यही मूवी के अंदर एक नए कैरेक्टर को एक प्रॉपर स्टोरी दी जाती है, इसे एक प्रॉपर विलन के साथ फाइट दिया जाता है, और यही विलन एक जाके क्लोज़र भी दे दिया जाता है, और फिर हमारे मेन विलन की एंट्री होती है। वो बिल्कुल भी हमें डिसअपॉइंट नहीं करती। और इस मूवी के अंदर सिर्फ बैड गर्ल की ही स्टोरी को एक्सप्लोर नहीं किया गया, बल्कि मैं हैरान हूँ कि इतने कम समय की मूवी के अंदर इन्होंने बैड गर्ल के साथ में जोकर की भी स्टोरी को एक्सप्लोर किया। बल्कि हमें उसका ओरिजिन मालूम पड़ा, और हमें पता चला कि वो क्यों इतना क्रेजी है, क्यों वो हर चीज़ों के पीछे पागल है। और उसका हमें यहाँ पे साथ में मोटिव भी मालूम पड़ा कि वो क्या वजह से ये सब चीज़ें कर रहा है, एक्चुअल में उसका मकसद क्या है दुनिया को लेके। और जोकर की बैक स्टोरी के बारे में अगर बात करूँ तो एक वो इमोशनल एंगल देती ही है। हमें पता चलता है कि जोकर अपने मकसद को लेके पहले से ही बिल्कुल क्रेजी था। और हम जैसे कि कहते हैं हर किसी मकसद के पीछे स्पॉइलर अलर्ट औरत का हाथ तो ज़रूर होता है, और ऑब्वियसली इसके अंदर भी है। तो गुड टू गो, मैं अगर रिकमेंड करूँगा तो मुझे ये मूवी बिल्कुल पसंद आई। मैं ये मूवी स्किप करने की सोच रहा था, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे खींचा और वो सिर्फ जोकर ही था, और उसने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, बल्कि मुझे किसी कैरेक्टर ने डिसअपॉइंट नहीं किया। और जैसे कि हम कहते हैं, ब्रूस वेन की तो स्टोरी आगे मूव होती ही जाती है। हमें पता चलता है कि बैटमैन होना कोई आसान काम नहीं है। उसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस पता चलते हैं, क्या ज़िम्मेदारी आती है वो पता चलता है, और एक ऑब्वियस सा क्लोजर तो मिलता है इस मूवी को। और मूवी की एंडिंग जोकर की एक बहुत सही स्पीच से होती है, जो कि बैटमैन को समझा रहा होता है कि क्यों वो दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है, और क्यों बैटमैन जोकर की मदद नहीं कर सकता। अगर आपको वो सीन देखना है तो मैंने इंस्टाग्राम पे उसका फुल सीन अपलोड भी किया हुआ है, और इसी पीछे का भी एक्सप्लेनेशन दिया है, वो देखना जाके। वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट सीन है अभी तक के। मैं अगर कोई विलन के बारे में बात करूँ, हम वो कहते हैं ना कि एवरी विलन इज़ हीरो इन हिज ओन स्टोरी, हमें इस कोट का बिल्कुल मतलब समझ में आता है। तो ओवरऑल अगर बात करो तो यह मूवी बिल्कुल परफेक्ट थी, और अपनी स्टोरी को लेकर डार्क चीज़ों को लेकर बिल्कुल चलती है। मेरी तरफ से फुल ऑन रिकमेंड है ये मूवी। स्पॉइलर ज़्यादा देखना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा स्पॉइल करने की चीज़ें है ही नहीं, बस चीज़ों को इमोशनली अटैच करने की चीज़ें हैं। तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि हम तो कहते हैं ना, जोकर जो है वो बैटमैन का एक बैडेस्ट विलन है। वो बैटमैन की अंधेरियों के अंदर परछाई है, वही है जो उसे बैटमैन बनाता है और जोकर को जोकर बनाता है। बस दोनों के रास्ते एक अलग अलग रोशनी में जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई डार्क में जा रहा है या फिर कोई रोशनी में जा रहा है, बल्कि दोनों भी डार्क में जा रहे हैं और दोनों भी रोशनी में जा रहे हैं। Excuse me.